तो फर्स्ट फॉर्म क्या देखिए, x को रखना होगा हमें ए मतलब 1 साइन थीटा या कॉस थीटा, तो मैं साइन थीटा रख लेता हूँ। जैसे मैंने x को साइन थीटा रखा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, न्यूमरेटर होगा साइन थीटा और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये फॉर्म यहाँ पर मिलता है। अब इस फॉर्म को मैं कैसे लिखता हूँ, इस फॉर्म को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, जहां मुझे दिखाई देता है कहीं भी, ट्रिग्नोमेट्री में सभी ने पढ़ा है, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ऊपर साइन थीटा को मैं लिख लूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये एक्सप्रेशन जो बनता है, ये एक्सप्रेशन बनता है tan इनवर्स क्या बनेगा देखिए, इसको मैं आपको राइट में दिखा देता हूँ, ऊपर देखिए यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखा। तो ये एक्सप्रेशन जो बनता है, ये एक्सप्रेशन बनता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई। अब देखिए अगर कोई कंडीशन नहीं दी है, आप जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, लेकिन ओनली फॉर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये आपने सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी है, इसलिए हम क्या करेंगे, थीटा बाई 2 ही बोल देंगे सीधा सीधा, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई कंडीशन नहीं दी है। और थीटा का वैल्यू वापस रख देंगे। थीटा का वैल्यू क्या था देखिए, मैंने माना था साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली ये क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स बड़ा सा आईटीएफ था, जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखेंगे आप, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x के इक्वल बन चुका है। अब अगर आगे इसको डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना, तो हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करके तब करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने कोई साइड में कंडीशन नहीं दी, मैंने ये नहीं देखा कि थीटा बाई 2 किस इंटरवल का एंगल है, तो मैंने सीधा सीधा इसको सेल्फ एडजस्टमेंट कर दिया, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से अभी इसको बता रहा हूँ। साइड में कंडीशन देगा तो क्या होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए हम वापस, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी में ज्यादातर ये कंडीशंस नहीं देते हैं। अब मैं बात करता हूँ, यही वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो मैंने लिखा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। हाँ जी, देखिए क्या है फंक्शन, फंक्शन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले डोमेन में देख चुका था इसका, x के प्लेस पर 1 या -1 नहीं रखेंगे, रेंज इसकी मैं बता ही चुका हूँ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो चार फॉर्म्स मैंने लिखी थी उनमें से कोई भी नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है जिससे ये क्या बने, कुछ ऐसा बन जाए। देखिए ऐसा बन जाए tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग, तो x के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करूं कि ये जो tan इनवर्स के आगे जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, ये tan का कोई फॉर्मूला बन जाए। tan इनवर्स tan को मैं आराम से सेल्फ एडजस्टमेंट कर सकता हूं। तो क्लियरली दिख रहा है बच्चों की ये tan थीटा ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जो ब्रैकेट में है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने ये पुट कर दिया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। जब ये लेट किया तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा। और वैसे भी देखिए डोमेन से भी क्लियर है, x सभी वैल्यूज ले रहा है, तो x को tan थीटा ही रखेंगे, साइन या कॉस नहीं रखेंगे, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन बनता है। अब ये बना, तो अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये बनने के बाद ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, जो राइट हैंड साइड में लिखा है, ये बन गया tan इनवर्स tan टू थीटा। अब tan इनवर्स tan टू थीटा को देखते ही आपको समझ आता है कि सेल्फ एडजस्टमेंट लगाते, बस यहीं पर आपको रुक जाना है। अगर आप बात कर रहे हैं प्रॉपर इसका सिंप्लीफिकेशन, तो आपको यहाँ पर रुक जाना है, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा मैंने बताया था बच्चों, tan इनवर्स tan थीटा थीटा नहीं होता, होता है लेकिन ओनली फॉर रेंज ऑफ tan इनवर्स की रेंज में ही ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ आके मैं रुक जाता हूँ, यहाँ आके रुकने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी लगाता हूँ। सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी लगाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि ये जो प्लॉट होता है ये कैसे प्लॉट होता है, वहां से मैं इसको आराम से देख पाऊंगा। तो मैं एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये इसका tan इनवर्स tan का ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, tan इनवर्स tan का ग्राफ आपको याद होगा। tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ क्या होता है, देखिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स
ये होती है ओनली फॉर माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ये आपको पता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है, जो सेल्फ एडजस्टमेंट होता है, वो y इज इक्वल टू एक्स होता है। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। और पाई बाय टू से 3 पाई बाय टू अगर मैं इसका सेल्फ एडजस्टमेंट करूंगा या सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो फिर क्या बनती है 10 में, तो देखिए यही लाइन बनती है 10 में, हर बार यही लाइन बनेगी स्लोप 1 की लाइन। ये लाइन बनेगी स्लोप 1 की, इधर की तरफ भी स्लोप 1 की लाइन ही बनेगी। तो कुछ ऐसा इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन जो स्लोप 1 की है। चलिए, तो ये वाली लाइन बन जाएगी, पाई पर 0 होगी और स्लोप 1 होगा, और इस तरह की लाइन ये यहाँ पर बनेगी। इससे नेक्स्ट इंटरवल में भी ऐसे ही होगा। मैं इधर की तरफ नेगेटिव वाले इंटरवल को और थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इधर की तरफ जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी वो देख लेते हैं। इसको बढ़ा देता हूँ मैं इधर। माइनस 3 पाई बाय टू से अगर मुझे माइनस पाई बाय टू तक इसको प्लॉट करना हो तो भी स्लोप 1 की लाइन है, आप भूले नहीं होंगे इसको। फिर स्लोप 1 की लाइन बनती है, ये इसका ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू ये वाली लाइन। तो ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ये है y इज इक्वल टू एक्स, जो सबसे पहली जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो इसकी क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। और जो दूसरी है, दूसरी ब्रांच है y इज इक्वल टू, स्लोप इसका 1 ही है तो x ही रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स, और पाई पर 0 हो जाएगा तो x माइनस पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। ये बनेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। और ये वाली ब्रांच जो लेफ्ट वाली है ये बनेगी y इज इक्वल टू, स्लोप इसका भी x ही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। तो इस तरीके से ये सेल्फ एडजस्टमेंट आपको याद होगा, इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो बच्चों वापस आ जाइए tan इनवर्स tan टू थीटा पर। तो tan इनवर्स tan टू थीटा को आप क्या लिखेंगे, 2 थीटा लिखेंगे, मतलब y इज इक्वल टू एक्स लगेगा, या फिर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप x माइनस, मतलब 2 थीटा माइनस पाई लिखेंगे। और बहुत सारी ब्रांच है, पहले मैं इसको दिखाता हूँ। ये कब लिखेंगे, जब 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, जब 2 थीटा होगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, मतलब रेंज ऑफ tan इनवर्स को बिलोंग करेगा। या फिर जब बच्चों थीटा होगा माइनस पाई बाय 4 से लेकर प्लस पाई बाय 4, या फिर मैं बोलूं कि x जब होगा, देखिए जब थीटा बच्चों माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या है, x है, x बराबर tan थीटा माना था मैंने, तो x क्या होगा -1 से लेकर 1 तक। तो जब x -1 से 1 तक है तो फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan टू थीटा का वैल्यू 2 थीटा बनेगा, या फिर जो फंक्शन हमें दिया हुआ था उसका वैल्यू 2 थीटा बनेगा। अब देखिए 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 2 थीटा को मैं लिखूंगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस रख लेता हूं। देखिए tan थीटा x था तो थीटा कितना होगा 2 tan इनवर्स x। तो बच्चों ये सिंप्लीफाई होके 2 tan इनवर्स x बना, और वो कब बना, जब x क्या है -1 से स्टार्ट होके -1 से 1 तक, तो -1 से 1 के बीच में। तो ये फंक्शन बना, ये इसका सिंप्लीफिकेशन बना बेसिकली। चलिए, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया 2 tan इनवर्स x, लेकिन केवल -1 से 1 के बीच में। अब बात करता हूं कि अगर मैं 2 थीटा को, यहां देखो वापस आ जाता हूं, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 2 थीटा को लेता हूं, ये मैंने लिया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। अगर मैं 2 थीटा को लेता हूँ माइनस पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 से आगे लेता हूँ, मतलब मैं क्या लेता हूँ, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, आप समझ चुके हैं इसको। आप देखिए करना क्या है आपको, आपके पास तो ये रिकॉर्डेड आएगा तो आप उसको पॉज करके वहीं पर इसको कॉपी कर लेना, तब आगे करना। चलिए, तो मैं करने क्या जा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखिए y इज इक्वल टू, ये तो मैं खाली माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 देखा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों x मतलब 2 थीटा माइनस पाई हो जाएगी। और ये 2 थीटा माइनस पाई कब होगी, जब 2 थीटा लाई करेगा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय, अच्छा पाई बाय 2 से पाई ही ले लीजिए, क्योंकि जब थीटा 2 थीटा पाई बाय 2 से पाई होगा तो थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 चला जाएगा, तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज कवर हो जाएंगी यहीं पर। मतलब थीटा अगर पाई बाय 4 से पाई है तो tan थीटा 1 से इंफिनिटी, मतलब x का वैल्यू 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। तो 1 से इंफिनिटी के लिए रीडिफाइन कर लेते हैं पहले। 1 से इंफिनिटी में इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2 थीटा, थीटा का वैल्यू वापस रखा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। तो ये इसकी डेफिनेशन है, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। ये कब है, जब x 1 से लेकर इंफिनिटी तक है, इफ x 1 टू इंफिनिटी। तो ये इसकी दूसरी ब्रांच हो गई एक तरीके से। तो इसका रीडिफाइन करने के बाद
जो वैल्यू बना 2 tan इनवर्स x माइनस पाई बना व्हेन x 1 टू इंफिनिटी। तो अभी डिफाइन हुआ है बच्चों रियल, ये डिफाइन हुआ है -1 से 1 के बीच में रीडिफाइन हुआ है tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर, और 1 से इंफिनिटी में रीडिफाइन हुआ है। अब बात करते हैं -1 से छोटे x पर कैसे रीडिफाइन होगा। अब देखिए इसको रीडिफाइन करने के लिए या तो आप इसको 2 थीटा को आगे पाई से 3 पाई बाय 2 ले लीजिए। अब जब 2 थीटा पाई से 3 पाई बाय 2, तो थीटा क्या होगा पाई बाय 2 से लेकर और कहां तक होगा 3 पाई बाय 4, मतलब माइनस इंफिनिटी टू -1 हो जाएगा। चलिए वही कर लेते हैं। तो पहली दोनों ब्रांच आप समझ गए, दोनों जो मैंने ब्लॉक में डाले हैं ये इनकी डेफिनेशन आई है। याद रखना, पहली है 2 tan इनवर्स x जब x -1 से 1 है, दूसरी है 2 tan इनवर्स x माइनस पाई जब x 1 से इंफिनिटी है। मैं तीसरी ब्रांच की बात कर लेता हूँ। इसमें तीसरी ब्रांच क्या देखिए, थर्ड ब्रांच पे जाता हूँ, ये फर्स्ट वाले को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। थर्ड ब्रांच है वो क्या है वो देख लेते हैं। यस, तो थर्ड ब्रांच देख लेते हैं। तो थर्ड ब्रांच क्या होगी देखिए, अब मुझे नेगेटिव एक्स कवर करने हैं, तो मैंने क्या किया, अब मैं एक्स को जैसे यहाँ 2 थीटा में पाई बाय 2 से पाई जा चुका हूँ, जीरो मैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई जा चुका हूँ। अब मैं जाता हूँ पाई से 3 पाई बाय 2। जब 2 थीटा का वैल्यू पाई से लेके 3 पाई बाय 2 होगा, तो आप समझते हैं थीटा किस को बिलोंग करेगा, पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 4। और आपको याद है कि 10 की वैल्यू 90 से अगर मैं 135 लूंगा तो tan थीटा का वैल्यू या x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से -1। तो माइनस इंफिनिटी से -1 में रीडिफाइन करने जा रहा हूं। अब देखिए जरा देख के बताइए ब्रांच क्या चलेगी, ब्रांच यही चलेगी, ब्रांच होगी x माइनस पाई, तो 2 थीटा माइनस पाई। तो इसकी डेफिनेशन माइनस इंफिनिटी से -1 अगर मैं जाता हूं तो क्या होगी, 2 थीटा को अगर मैं पाई से 3 पाई बाय 2 लेता हूं, तो पाई से 3 पाई बाय 2 भी सेम ब्रांच उसी पे चल रहा हूं x माइनस पाई पर। तो डेफिनेशन क्या होगी, x माइनस पाई मतलब 2 थीटा माइनस पाई होगी जब x माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 तक जाएगा। लेकिन इसमें एक डाउट वाला पॉइंट ये बनता है कि जब थीटा पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 जा सकता है क्या, अगर मैं टेन इनवर्स, अगर मैं एक्स को टेन थीटा मानता हूँ, जब मैंने एक्स को टेन थीटा माना था तो थीटा फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 नहीं जाएगा, मतलब मैं इसको टेन इनवर्स नहीं लिख सकता। फिर तो करना क्या होगा, ये ब्रांच से हमें आंसर नहीं मिलेगा, इसको हटा देते हैं हम। क्योंकि ये बात आप समझ रहे होंगे, थीटा पाई बाय 2 से बड़ा गया तो फिर मैं उस कंडीशन में टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स में थीटा को टेन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकता, क्योंकि थीटा जो होगा टेन इनवर्स एक्स लिखने के लिए, थीटा को टेन इनवर्स एक्स लिखने के लिए थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब अभी हमें नेगेटिव एक्स नहीं मिला, तो क्या करें, हम इस वाली ब्रांच पे आ जाते हैं। देखिए ये वाली ब्रांच क्या है, एक्स प्लस पाई। अगर मैं लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ इस वाली ब्रांच पे, इधर वाली ब्रांच पे, नेगेटिव वाली तरफ। नेगेटिव वाली तरफ क्या है कि जब 2 थीटा को मैं ले लेता हूँ माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाय 2 के बीच में, तो बच्चों थीटा हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4 के बीच में। माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4 के बीच में आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, या x की वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से लेकर -1। अब ठीक है, अब ब्रांच क्या खुलेगी देख ले जरा आप। अगर 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से, ये 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, जरा ग्राफ पर आइए, आप ग्राफ को बहुत अच्छे से देखिए। अगर मैं 2 थीटा को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ले रहा हूँ तो कौन सी ब्रांच पर आ गया, ये वाली ब्रांच पर आ गया जिसको मैंने शेड किया है। इस वाली ब्रांच को आप देखिए, इस ब्रांच पर क्या आएगी वैल्यू, x प्लस पाई। x क्या है यहाँ पर 2 थीटा, तो आंसर आएगा 2 थीटा प्लस पाई या पाई प्लस 2 थीटा। वैल्यू मिलेगी मुझे पाई प्लस 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू मैं वापस रख देता हूँ, पाई प्लस 2 थीटा में थीटा का वैल्यू क्या देखिए, पाई प्लस 2 थीटा, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। तो बच्चों तीन ब्रांच बेसिकली इसकी खुली, ये तीसरी ब्रांच है। तो कंप्लीट जो सिंप्लीफिकेशन हुआ आईटीएफ का वो आप समझ गए, इसको आप कॉपी कर लेना। देखिए मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, अब जो फाइनली जो ब्रांच बनी इसकी, तीन ब्रांच बनी, तीनों में यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट पेज पर क्या ब्रांच बनी देखिए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेसिकली क्या लिखा जाएगा, 2 tan इनवर्स x लिखा जाएगा जब x -1 से 1 के बीच में है। दूसरा जब x 1 से लेकर इंफिनिटी है तो ब्रांच बनेगी 2 tan इनवर्स x माइनस पाई।
और जब x माइनस इंफिनिटी से -1 है तो ब्रांच बनेगी 2 tan इनवर्स x प्लस 5। तो ये कंप्लीट इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया बच्चों। इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन ऑफ ITF हो गया ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये जो ब्लॉक के अंदर है। देखिए इसको आप रट लें, वैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे आएंगे सिंप्लीफिकेशन, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनता है। इसको आप याद कर लें कि किस इंटरवल में कौन सी वैल्यू इसकी आएगी। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये 3 वैल्यूज बनेंगी, ये इसका सिंप्लीफिकेशन बेसिकली है। याद कर लें इसको। देखिए इस पर मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल भी आपको करा देता हूँ। बहुत बेसिक एग्जांपल कैसा, जैसे एक बार पूछा गया है, वो मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा, आप वैल्यू बताइए y इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है आपको। मतलब ये fx है बेसिकली, इसको मैं लिख देता हूँ fx, ये फंक्शन है बेसिकली fx। आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए वैल्यू बताइए आप f100 का। तो f100 किस में आएगा, 100 कौन सी ब्रांच में आएगा, 1 से ग्रेटर। 1 से ग्रेटर होने पर इसका वैल्यू क्या था, 2 tan इनवर्स 100, 2 tan इनवर्स x माइनस 5, ये इसका आंसर है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का बनता है। चलिए पहले आगे की कहानी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड। मैं अभी 2-3 सिंप्लीफिकेशन और आपको करा देता हूँ। तो देखिए 2-3 सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, देखिए नेक्स्ट है y इज इक्वल टू, अगर आपको मिलता है साइन इनवर्स। अच्छा देखिए एक चीज मैं इसमें भूल गया, एक बात आपको बताने की, इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं, और प्लॉट करना आपको आना भी चाहिए। मैं इसको, इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में भूल गया, सॉरी। मैं आप इसको करा देता हूँ। इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। किसका ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, और इसका ग्राफ प्लॉट करो, या ये तीनों ब्रांच प्लॉट कर दो। पहली ब्रांच क्या है, 2 tan इनवर्स x, ये कब है, जब x माइनस 1 से 1 है। दूसरी ब्रांच है पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, जब x माइनस 1 इंफिनिटी से माइनस 1 है। और थर्ड ब्रांच क्या है बच्चों इसकी, थर्ड ब्रांच जब x 1 से इंफिनिटी है, तो वो थी 2 tan इनवर्स x माइनस 5। तो इसको क्या हम प्लॉट कर सकते हैं, इस फंक्शन को? तो चलिए प्लॉट करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्लॉट करने के लिए क्या करें, देखिए आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कराया, तो ट्रांसफॉर्मेशन पर आ जाइए बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सीखा था कि अगर मुझे कोई ग्राफ प्लॉट करना है fx का, तो मैं 2fx का ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं इसमें 2 tan इनवर्स x बन रहा है पहली ब्रांच में, तो मैं इसको प्लॉट करने जा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस, अभी थोड़ा राइटिंग इस पर मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो आ जाएगा धीरे धीरे। ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इसको प्लॉट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले देखिए पहली ब्रांच पर आइए बच्चों, -1 से 1 के बीच में ग्राफ क्या है, ये -1, ये +1, इसके बीच में ग्राफ क्या है, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, कौन बताएगा? देखिए 2 tan इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करना है आपको, तो आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि tan इनवर्स का ग्राफ प्लॉट कीजिए और उसको डबल कर दीजिए, वैल्यू को खींच दीजिए, y के अलोंग इस ग्राफ को स्ट्रेच कर दीजिए। तो चलिए tan इनवर्स की शेप आपको याद है, tan इनवर्स की शेप कुछ इस तरह से थी, मैं आपको याद दिला देता हूँ। ऐसे ग्राफ जाता है tan इनवर्स का, तो ये ग्राफ बनेगा 1 पर क्या देगा, बस यहाँ से 0 पर क्या देगा, 1 पे क्या देगा, -1 पे क्या देगा, देख लीजिए। 1 पे क्या देगा, tan इनवर्स 1 π/4, तो 2 tan इनवर्स 1 π/2। तो 1 तो डोमेन में नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि π/2 तक ही ग्राफ प्लॉट होगा। तो tan इनवर्स की शेप में बना देता हूँ, ये बन गई tan इनवर्स की शेप। यहाँ होलो सर्कल रहेगा क्योंकि 1 इसके डोमेन में नहीं है, और इधर की ब्रांच कुछ इस तरह से रहेगी, और यहाँ भी क्या बनेगा, होलो सर्कल, क्योंकि -1 भी इसके डोमेन का पार्ट नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका ग्राफ है वो कैसे प्लॉट करेंगे। ये तो मैंने केवल पहली ब्रांच प्लॉट की है, दूसरी ब्रांच को कैसे प्लॉट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो दूसरी ब्रांच प्लॉट करने के लिए आपको छोटा सा काम इसमें देखना है, वो काम देख लीजिए आप क्या करना है, वो आप समझ लीजिए। वो आपको क्या करना है, देखिए आप देखिए सबसे पहले आपको अगर ये प्लॉट करना है y इज इक्वल टू पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, ये वाली ब्रांच प्लॉट करनी है। ये कब है, माइनस इन्फिनिटी से -1। याद रखना x इसमें -1 से, सॉरी थर्ड वाली, ये मैंने माइनस इन्फिनिटी टू -1, सेकंड वाली ब्रांच पे आ जाता हूँ। माइनस इसमें x क्या है, -1 से छोटा है। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने का आपको तरीका क्या बताया था, सबसे पहले dy बाई dx निकालिए। dy बाई dx को y डैश भी बोलते हैं, तो dy बाई dx इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा। डिफरेंशिएशन देख के आप बताइए कि डिफरेंशिएशन कभी नेगेटिव होगा किसी भी x पर, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए जिससे कॉन्केविटी पता चले। इसका डबल डिफरेंशियल होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 का -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी चेन रूल से आपको करना पड़ेगा 2x। अब जरा देख के बताइए, जब x -1 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, तो y डबल डैश कैसा आएगा बच्चों, y डबल डैश आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कॉनकेव अप ग्राफ होगा, कॉनकेव अप, अपवर्ड ग्राफ होगा। तो ये मैं कौन सी ब्रांच के लिए ये वाली कंडीशन आपको बता रहा हूँ, सेकंड ब्रांच। बच्चों सेकंड ब्रांच पे आ जाइए, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। ग्राफ प्लॉट करने में क्या क्या चीजें देखनी थी मुझे, कि इंक्रीज डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक होता है, और इंक्रीज डिक्रीज के अलावा हमें ये देखना था कि ग्राफ कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन है। तो चलिए मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ प्लॉट करना। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ये माइनस इन्फिनिटी है इधर, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक ग्राफ कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, कॉनकेव अप रहेगा। इंक्रीजिंग रहेगा तो कहां से स्टार्ट होगा, देखिए tan इनवर्स, मैं x को माइनस इन्फिनिटी रख रहा हूं, जरा रखिए सेकंड ब्रांच में x को माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो बनेगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, तो बनेगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी होता है -π/2 को टेंड करेगा। तो ये वैल्यू आएगी कितनी, कैंसिल होने के बाद 0। तो 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ, और 1 पे -1 पे कितना होगा ये देख लीजिए। -1 पे वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स -1 क्या होगा, -π/4, तो ये बनेगा -π/2, तो π/2 को टेंड करेगा। यहां तक ग्राफ चलेगा, देख लीजिए मैं ग्राफिक विंडो इसकी दिखा रहा हूँ। यहाँ से शुरू होगा माइनस इन्फिनिटी पे, 0 से स्टार्ट होगा और इंक्रीज होगा -1 तक, और कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ होगा। तो बच्चों ग्राफ ऐसा ही तो होगा, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ। मैं इसको एक बार फिर प्लॉट कर देता हूँ, क्योंकि कॉनकेविटी आप शायद अच्छे से मैं नहीं बना पाया। कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ होगा तो ऐसा ग्राफ यहाँ से ये बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ। ये माइनस इन्फिनिटी से -1 में मैंने इसको प्लॉट किया है। अब मैं बात करता हूँ तीसरी ब्रांचेस की, थर्ड ब्रांच जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक मुझे प्लॉट करनी है। थर्ड ब्रांच देख लीजिए बच्चों, थर्ड ब्रांच है जब x क्या होगा 1 से लेके इन्फिनिटी, राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है इसमें भी ग्राफ प्लॉट करना है। तो 1 से इन्फिनिटी में ग्राफ कैसा होगा ये देख लेते हैं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या है, हाँ जी फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या है। फंक्शन जो थर्ड वाली ब्रांच चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश कितना होगा, इसमें y डैश होगा, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब कॉनकेव अपवर्ड। डबल डिफरेंशियल क्या होगा, यही होगा -2 ये। लेकिन जब x में 1 से ग्रेटर रखूंगा तो 1 से ग्रेटर x पर क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर x पर, देख लीजिए बस x चेंज हो गया। अब x 1 से ग्रेटर, x जब 1 से ग्रेटर होगा तो y डबल डैश कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये कैसा होगा, नेगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन इस बार कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डबल डिफरेंशियल नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ कैसा होगा, कॉनकेव डाउन होगा, डाउनवर्ड ग्राफ होगा, डाउनवर्ड। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। तो 1 से इन्फिनिटी पर चलते हैं। 1 रखने पर क्या आएगा, सबसे पहले देख लीजिए 1 रखने पर बच्चों ये tan इनवर्स 1 क्या π/4, तो ये π/2 -π/2 ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और इन्फिनिटी पे क्या होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 को टेंड करेगा, π/2 से जस्ट छोटा होगा, तो पाई माइनस पाई से जस्ट छोटा नंबर माइनस पाई, तो 0 को टेंड करेगा। तो ग्राफ यहाँ से बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा ग्राफ, इसको टेंड करेगा 0 को, तो ये इसकी ब्रांच बनेगी। ये 3 ब्रांचेस बेसिकली इस ग्राफ की बनी। -1 से 1 ग्राफ ये होगा 2 tan इनवर्स x। माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ग्राफ क्या होगा, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। और 1 से इन्फिनिटी ग्राफ क्या होगा, ये होगा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। ये 3 ब्रांचेस इसकी बनेगी। ये प्रॉपर इसको मैंने प्लॉट किया है, बस मेरा राइटिंग थोड़ा सा इसमें अभी परफेक्ट नहीं है। आप समझ गए, कॉन्केविटी आप देख पा रहे होंगे, इसको एग्जैक्ट आप प्लॉट कर लेना। चलिए
तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ ये कि ये सिंप्लीफिकेशन करने पर ये 3 ब्रांच खुली, और तीनों ब्रांच को मैंने प्लॉट भी किया, इसका ग्राफ भी आपको एग्जैक्ट प्लॉट करना आना चाहिए। चलिए, क्योंकि देखिए ग्राफ का यूज क्या होगा, अब अगले चैप्टर में आपसे पूछेंगे कि ये ग्राफ को देख के बताइए कि ग्राफ किस ये फंक्शन को देख के बताइए ये फंक्शन किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, किन पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो वहां पर हम ग्राफ का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखिए, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए वैसे भी दिख रहा है कि x कुछ भी रख सकते हो, दूसरी बात वैसे भी दिख रहा है कि साइन इनवर्स के आगे जो लिखा है ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन का कोई फॉर्मूला बनना चाहिए, कब बनेगा, जब x के प्लेस पर tan थीटा रखूंगा। तो चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं बच्चों, x को मैंने रख लिया tan थीटा, x को tan थीटा रखा तो y क्या हो गया, फंक्शन हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि ये जो आगे लिखा है ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा जैसे ही x को मैं tan थीटा रखूंगा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा होगी, ये कब होगी, जब 2 थीटा कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, या थीटा क्या होगा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, क्लोज्ड इंटरवल होगा इस बार, क्योंकि रेंज ऑफ साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था। अब थीटा अगर माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 है तो x क्या होगा, देखिए tan थीटा ही तो x है, ऊपर से देख लीजिए tan थीटा x है, तो -1 से 1, तो -1 से 1 के बीच में इसकी डेफिनेशन क्या खुलेगी, 2 थीटा, या क्या बोलो इसको 2 tan इनवर्स x। तो -1 से 1 के बीच में ग्राफ होगा 2 tan इनवर्स x, पहली ब्रांच हो गई, फर्स्ट डाल देता हूं इसको मैं। सेकंड देखते हैं बच्चों, मैं साइन इनवर्स साइन का ग्राफ भी आपके सामने एक बार प्लॉट करके दिखा देता हूँ। कुछ ये ग्राफ था साइन इनवर्स साइन का, ऐसे ब्रांच चलती है इसकी, ये ग्राफ था साइन इनवर्स साइन का, ये था माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, दूसरी ब्रांच क्या थी पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2, फर्स्ट ब्रांच थी y इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड ब्रांच जो है वो है y इज इक्वल टू, ये पाई पर 0 था तो ये नेगेटिव स्लोप की लाइन थी, ऐसे याद रखो -x प्लस पाई, आगे वाली ब्रांच की। तो चलिए मैं आगे वाली ब्रांच की बात करता हूँ बच्चों, आगे वाली ब्रांच क्या है इसको देख लेते हैं। चलिए हाँ जी, तो 2 tan इनवर्स x इसकी वैल्यू आई जब x -1 to 1 है, मैंने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक अभी यूज किया है। अब देखिए अब मैं थीटा को ले लेता हूँ, कहाँ अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था आपको, तो उसी तरीके से चल देता हूँ मैं, पाई बाय 2 से लेकर पाई लिया अगर मैंने थीटा को, या एक काम कर लेते हैं 2 थीटा को, सॉरी 2 थीटा को अगर पाई बाय 2 से पाई लूंगा, थीटा को अगर मैं पाई बाय 4 से पाई बाय 2 लूंगा, तो बहुत अच्छे से क्लियर है tan थीटा मतलब x का वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी जाएगा, तो कौन सी ब्रांच पर हम चलेंगे, ये वाली ब्रांच पर चलेंगे जो मैंने रेड कलर से शेड की है, और इस ब्रांच पर सेल्फ एडजस्टमेंट होता है -x प्लस पाई, तो ये फंक्शन बनेगा पाई माइनस एक्स पाई -2 थीटा, या क्या बनेगा पाई -2 tan इनवर्स x बनेगा, ये बन गई बच्चों दूसरी ब्रांच। तो -1 से 1 कवर हो गया, 1 से इंफिनिटी कवर हो गया। अब मैं तीसरी ब्रांच की बात करता हूँ, थर्ड ब्रांच क्या है इसकी, थर्ड मुझे नेगेटिव देखना है इसमें, तो क्या कीजिएगा फिर वही नेगेटिव वाले पार्ट पर चलिए, इस वाले पार्ट पर देखिए, अगर मैं माइनस पाई, वैसे भी आप बच्चों देख पा रहे हैं कि ये ऑड फंक्शन x को -x रखने पर आपको -fx मिलेगा, तो इसी का नेगेटिव मिलने वाला है। चलिए लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ बच्चों। हाँ जी, अगर मैं 2 थीटा को लेता हूँ माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाय 2, इसका मतलब थीटा को अगर मैं लेता हूँ माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में x क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1, और उसमें कौन सी ब्रांच होगी, ये वाली ब्रांच होगी जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाली ब्रांच पे y कितना है, इस पर y है, स्लोप नेगेटिव है और माइनस पाई पर 0 है, तो -x माइनस पाई, तो ग्राफ क्या बनेगा इसका, इसका ग्राफ बनेगा y, मतलब ये एक्सप्रेशन बनेगा y इज इक्वल टू -पाई -2 थीटा, मतलब -पाई -2 tan इनवर्स x, ये कब बना, जब x -1 इंफिनिटी से -1 तक। तो ये बच्चों थर्ड ब्रांच, तो कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन आपके सामने आ चुका है इस फंक्शन का, एक बार देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से क्लियर हो रहा है, -1 से 1 तक इसका वैल्यू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बनेगा 2 tan इनवर्स x,
1 से लेके इंफिनिटी बनेगा पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, और माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक बनेगा माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। ये इसका सिंप्लीफिकेशन है इस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। चलिए अब देखिए इसको प्लॉट कर लेते हैं। चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं। इसको प्लॉट करने जा रहा हूं मैं प्लॉट करने जा रहा हूं। आप समझ रहे हैं मैं कौन सा फंक्शन प्लॉट करने जा रहा हूँ? प्लॉट करने जा रहा हूँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी 3 ब्रांच खुली, तीनों मैं लिख देता हूँ। पहली ब्रांच है 2 tan इनवर्स x, ये कब है? जब x -1 से 1 के बीच में और इज इक्वल टू b है। दूसरी ब्रांच इसकी क्या खुली? दूसरी ब्रांच खुली नेगेटिव स्लोप का मतलब पाई माइनस टू tan इनवर्स x खुली। ये कब खुली? जब x कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर इंफिनिटी है। और तीसरी ब्रांच क्या है? जब x माइनस इंफिनिटी से -1 है, तो इसका ग्राफ था, तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वैल्यू बना माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये कंप्लीट इसका सिंप्लीफिकेशन है। इसको मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ, प्लॉट कर देता हूँ आपके सामने। देखिए, हाँ जी, प्लॉट कर रहे हैं इसको। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। -1 से 1 तक 2 tan इनवर्स, तो वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, ये वाली ब्रांच चलेगी और इधर ये वाली ब्रांच चलेगी। ऐसा ग्राफ बनेगा, और इस बार सॉलिड सर्कल है, इन पे वैल्यू डिफाइन है। 1 से आगे ग्राफ क्या? पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। तो इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दिखाया मैंने, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया बच्चों नेगेटिव। और नेगेटिव अगर डेरिवेटिव है तो एक्स जब मैं 1 से बड़ा लूंगा तो ये नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। डबल डिफरेंशियल इसका करूं तो वो आएगा, डबल डिफरेंशिएशन आप कर लेना इसका, वो आएगा 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा या कॉनकेव अपवर्ड बनेगा जब x 1 से बड़ा है। चलिए मैं 1 से आगे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ बच्चों। पहले 1 पे वैल्यू देख लीजिए, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, तो 2 इंटू पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 2। पाई बाय 2 से ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से और डिक्रीज करेगा। अब यहाँ से स्टार्ट होकर ग्राफ जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा, ग्राफ डिक्रीज होगा। इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा? देख लीजिए, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2, तो पाई माइनस पाई 0 को टेंड करेगा, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने क्रॉस किए, यहाँ से लेके इस क्रॉस से इस क्रॉस तक ग्राफ बनेगा, और डिक्रीजिंग ग्राफ और कॉनकेव डाउन अपवर्ड ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए मैं थर्ड वाली ब्रांच की बात करता हूँ बच्चों। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका भी यही आएगा, सेकंड डेरिवेटिव यही आएगा। तो लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव से तो क्लियर हो गया डिक्रीजिंग ही है फंक्शन, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव इसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव नहीं होगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव। ये डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, डाउनवर्ड। तो मैं इधर आ जाता हूँ। माइनस इन्फिनिटी पर सबसे पहले वैल्यू देख लें क्या आती है। माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू आएगी बच्चों, माइनस इन्फिनिटी रखा तो माइनस पाई प्लस पाई, तो 0 को टेंड करेगा। और -1 पे क्या होगा? माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स -1, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, यहाँ तक ग्राफ होगा। तो डिक्रीज करता हुआ ग्राफ, और स्टाइल क्या रहेगा इसका? डाउनवर्ड झुका हुआ ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ इसका रहेगा। तो ये वाली ब्रांच क्या है बच्चों? टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स। ये वाली ब्रांच क्या है? ये है पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। और जो ये वाली ब्रांच है लेफ्ट वाली, माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। और ये इसका एग्जैक्ट प्लॉट है, मैंने रफ स्केच इसको आपको दिखाया है। तो ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप सिंप्लीफिकेशन और भी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आईटीएफ का रोज आपको एक लेक्चर दूंगा। तो आज मैं यहीं तक करता हूँ, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, आज शाम तक शेयर कर दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।